बेरोजगारी इतनी दर्दनाक हो गई है कि शाम ढलने के बाद घर लौटना भी अच्छा नहीं लगता। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, सरकारी नौकरी की चाह में। आँखों में कितने सपने, कितनी उम्मीद, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब कुछ इनके साथ है और बस निकल पड़े हैं कि बस एक नौकरी हो जाए। तो आज था संडे और ये सारे जो आप देख रहे हैं, मतलब नज़ारा जो दिख रहा है, ये एग्ज़ाम देने आए हुए कैंडिडेट्स का है और मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। तो संडे था, मॉर्निंग में मैं घर से निकल पड़ी और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कुछ और भी प्लान है, क्योंकि संडे सिर्फ काम करने से तो बाहर करना ही होगा ना, क्योंकि सप्ताह भर हम लोग लगभग बाहर ही रहते हैं। तो एक संडे मिलता है जिसमें हम घर के काम करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ नज़ारा इस तरह का है। सारे लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और सब अपने अपने घर की ओर लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई ऑटो पकड़ रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी से निकल रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। नौकरी, मतलब आज के डेट में ऐसी हालात हो गई है ना कि नौकरी की चाह में लोग भटक कर कहीं भी जा रहे हैं। तो यही आलम है पूरे देश का, और नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से नौकरी उतनी नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल है अपनी जगह बनाना। लेकिन खैर, भगवान है, मेहनत करने वाले लोगों की हार नहीं होती, तो कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ मैंने ना मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर लिया था। पूजा करने के बाद मैं निकल रही थी स्कूल के लिए। तो काफ़ी मतलब लगभग 7:30 बजे मैं घर से निकल गई थी और उसके बाद हमारा 12:30 तक का लगभग ड्यूटी था। एक सिटिंग में ही हमारा ये ड्यूटी था। और नॉर्मली संडेज़ ड्यूटी रहते ही हैं, तो मतलब लगता होगा ना कि टीचर की लाइफ कितनी आसान होती है, कम से कम उनको छुट्टियां मिलती है। तो मैं संडे भी कभी कभी ड्यूटी मिलने पे जाती हूँ। मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ ड्यूटी के लिए, पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं ना कि सामने से आए हुए काम को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। तो ये बात सच है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको कभी मना नहीं करना चाहिए। तो मैं भी कभी मना नहीं करती हूँ। नॉर्मली मुझे जब भी ड्यूटी मिला है मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ। ठीक है, परेशानी तो होती है, क्योंकि एक संडे होता है, उस संडे को आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है, इतने काम निपटाने हैं। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा, हाँ, घर वाले सपोर्टिव होते हैं तो थोड़ा मुश्किल आसान हो जाता है। तो आज भी मैंने ज़िम्मेदारी दे दिया था घर पे अपने बेटी को और हस्बैंड को। तो अब घर जाके देखूँगी क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकल रही हूँ ड्यूटी करके। ड्यूटी हमारा ख़त्म हो गया और मैं हस्बैंड को बुला ली थी कि आप आ जाना, ताकि हम लोग सब्ज़ी ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ी लेना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। संडे अगर नहीं लूँगी तो पूरा सप्ताह भर झेलना पड़ेगा। तो हमारे स्कूल के पीछे ही सब्ज़ी वाला मार्केट है और काफ़ी बड़ा मार्केट है, जहाँ मैं रेगुलर जाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं यहाँ ड्यूटी भी कर लूँगी और उसके बाद स्कूल से निकल के सब्ज़ी भी ले लूँगी। तो ऑन द वे है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने हस्बैंड को बुला लिया था, तो वो आ गए थे और हम लोग चल गए थे सब्ज़ी बाज़ार की ओर। बाज़ार गए और बाज़ार में काफ़ी सब्ज़ी थी। इस बार सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं, क्योंकि सावन आ गया है और सावन में नॉर्मली सब्ज़ियों के दाम बिल्कुल आसमान छूने लगते हैं। तो मैंने भी सब्ज़ी देख देख कर लिया जो मुझे ज़रूरत थी। कुछ महंगे सब्ज़ी भी आपको लेने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि पैसा हिसाब से चलना हमारा काम है, लेकिन जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको खाना भी पड़ेगा, है ना। तो सब्ज़ियाँ हमने ले ली थी काफ़ी सारी। सबसे पहले तो मैं फ्रूट मार्केट जाती हूँ, आपको पता ही है, बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने दिखाया है कि मैंने पहले फल ले लेती हूँ। फल लेने के बाद उसको मैं गाड़ी में रख देती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ियाँ धीरे धीरे लेने लगती हूँ। तभी आम का सीज़न है तो आम भी लूँगी, क्योंकि आम अब ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो जाएगा तो फिर अवेलेबल नहीं होगा। तो जाते जाते मेरी कोशिश रहती है कि चलो खा लो। और मेरी बेटी को बहुत आम पसंद है, वो मतलब फ्री रहती है ना, तो जब तक उसको मन करता है तो वो आम काट कर खाती है। बाकी फल से भी ज़्यादा उसको पसंद आते हैं आम। और यहाँ पे मैं एक ड्रैगन फ्रूट फिर से ले रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट उसको बहुत पसंद है। मैं हर बाज़ार में उसके लिए एक ड्रैगन फ्रूट ले ही लेती हूँ। और आम भी मैंने ले लिया। बाकी और जितनी सारी सब्जियाँ मुझे ज़रूरत थी, थोड़ा थोड़ा करके सब मैंने ले लिया, क्योंकि हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं बहुत सारी सब्जियाँ नहीं लेती हूँ, जो भी लेती हूँ 1 पाव, आधा किलो, ऐसे ही मैं सब्जियाँ लेती हूँ। तो सब्जियाँ लेने के बाद अब मुझे लेना था एक्चुअली रुगड़ा, जो मतलब मशरूम है, मैं बहुत बार बताई हूँ। और अभी यहाँ पे बहुत मिल रहा है, काफ़ी महंगा भी है। 200 रुपये पाव मिल रहा है, मतलब 800 रुपये किलो। और
और लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जब तक शुरुआत में मिलता है ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो मैं 4 बार 5 बार जितने बार हो सकता है पॉसिबल मैं खा लेती हूँ, बेटी को खिला देती हूँ, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है। और क्योंकि ये साल भर आपको फिर मिलेंगे नहीं, यही जुलाई मंथ में मिलता है जब बारिश बहुत ज़ोर से होती है, तो वो लेना तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मैं जब भी नाम लेती हूँ ना कि रुगड़ा लेने जाना है तो वो बहुत खुश नहीं होते। वही इसकी जगह अगर चिकन मटन की बात करती तो वो ज़्यादा खुश होते, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। तो जो इंसान जो चीज़ नहीं खाता है उसको उस पर इंटरेस्ट होता नहीं है। तो मैं उनको बोल कर लेके गई, मैं बोली कि चलो साथ में तुम बाहर खड़े रहना, मैं जा कर के लूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन, यहाँ पे नॉर्मली सब बैठ कर रुगड़ा ही ले रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सब बैठ कर के फ्रेश रुगड़ा चुन रहे हैं, मतलब क्योंकि आपको चुन कर लेना पड़ेगा। आप ऐसे बोलोगे ना तो वो लोग उठा के कुछ भी दे देंगे। तो छोटे छोटे सॉफ्ट लोग चुन के लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ महंगा होगा ना तो डेफिनेटली लोग उसको अच्छे से देख कर लेंगे। तो 800 रुपये किलो है, मतलब ऑलमोस्ट मटन के भाव में रुगड़ा मिल रहा है। तो मैं ले ली थी रुगड़ा ये वाले भैया के पास से, इसके पास अच्छा था रुगड़ा और थोड़ा सा ठीक भी था। तो ये लोग भी देखिए रुगड़ा ही ले रहे हैं। तो काफ़ी फेमस है ये चीज़ हमारे यहाँ, और लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं, वेट करते हैं पूरे साल भर की रुगड़ा आएगा। मैं भी वेट करती हूँ। और हमारा सब्ज़ी लेना हो गया था। अब हम यहाँ पे एक दुकान में रुके, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान लेना था। और हमारे यहाँ ना वो जो मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ कतरनी चावल, वो ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि घर जाके मुझे कतरनी चावल बनाना था। अब मैं घर पे आ गई हूँ। देखिए आज मेरा किचन ना साफ़ लग रहा है। मेरे हस्बैंड मतलब मेंटेन करके आज रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो किचन गंदा करते हैं। और आज उनको मैंने ड्यूटी दिया था कि आप पनीर बना के रखना, तो देखिए वो पनीर बना के रखे हैं। अच्छा खासा लग रहा है तेल, लेकिन ये तेल नहीं है, बाद में पता चला कि वो बटर डाले हैं। मतलब कितना क्वांटिटी में बटर डाले हैं पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिख रहा है, लेकिन खाने में अच्छा ही बना था। मेहनत करके बनाए हैं, और कोई बना के आपके लिए रखता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी वो किचन साफ़ रखे थे। और यहाँ पे मैंने खीरा को काट लिया था थोड़ा सा सलाद के लिए, और मेरा खाना हो गया था रेडी है। फ्राइड राइस और सलाद, यहाँ आम काट लिया और पनीर। बस संडे में मेनू में इतना ही था। इतना भी खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए थक के आने के बाद, और स्पेशली जब कोई आपके लिए बना के रखा हो तो दिन अच्छा ही बीतता है। तो चलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टाटा।